नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बंदिश हो गई है, बंदिश करा दी है, या मैं बंदिश के अंदर मुब्तला हूँ, या फलां बंदे के ऊपर बंदिश है, या फलां जादूगर जो है वो बंदिश करने का बड़ा माहिर है। ये बंदिश बंदिश का लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा। ये क्या चीज़ है? आज हम कोशिश करेंगे इस बंदिश के ऊपर बात करें, अपनी ऑडियंस को इस बारे में समझाएं। बंदिश का मतलब होता है बांध देना। अब ये बंदिश किस तरह बांधा जाता है? ये जादू ही की एक किस्म है बंदिश। ये इसके काफ़ी सारी अक़साम हैं। जादू की वजह से जो बंदिश की जाती है इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। उनमें से 8 या 9 अक़साम ऐसी हैं जो आम तौर पर हमारे बरे सग़ीर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। किसी का किसी बंदिश के साथ वास्ता होता है तो किसी का किसी बंदिश के साथ वास्ता पड़ता रहता है। तो लेकिन मज़े की बात यह है, कुछ अलामात ऐसी हैं जो इन तमाम बंदिशों के ऊपर मुश्तरक हैं। वो ऐसी बंदिशें जो जिस इंसान के ऊपर हो जाती हैं, तो बाज़ अलामतें ऐसी हैं जो इन बंदिश वाले मरीज़ों के ऊपर होती हैं। तो ये बंदिश करवाते कैसे हैं, अब इसका तोड़ कैसे किया जाए, इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले इसकी अलामात की तरफ आते हैं। इसकी अलामात जो होती हैं वो ये होती है कि बंदिश वाले बंदे की कनपट्टियों के ऊपर दर्द रहता है और तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आता है। उसको अंदर ही अंदर से बाज़ दफ़ा गुस्सा आता है, बाज़ दफ़ा इजहार हो भी जाता है, अक्सर तौर पर इजहार नहीं भी होता। तो बाकी हर बंदिश की अपनी अपनी अलग अलामात भी हैं। वो तमाम बंदिशें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। हर बंदिश की अपनी अलामात हैं, अगर उनके ऊपर बात की जाए तो बात तो लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे मोटी मोटी अजमाली सूरत में आपके सामने रखते हैं। उनमें से सबसे पहले है रिश्ते की बंदिश। बंदिश की इकसाम में से रिश्ते की बंदिश। रिश्ते की बंदिश ये होती है कि अव्वल तो रिश्ते आते ही नहीं है। रिश्ते बहुत कम आते हैं तो वापस एक बार देख कर जाते हैं, लड़की है या लड़का, एक मरतबा देख कर गए, वापस ना आना, उसकी तरफ मुंह भी ना करना, देखना भी नहीं, कोई उनको पैगाम तक ना देना। ये रिश्ते की बंदिश होती है। इसी के रिलेटेड एक और बंदिश है, वो निकाह की बंदिश है। वो ये है कि रिश्ते आए या ना आए, निकाह तक नहीं पहुंचती बात। आते हैं तब भी नहीं पहुंचती, रहना है तो ज़ाहिर है फिर तो निकाह तक बात ही कैसे, जब रिश्ते ही नहीं आएगा। तो निकाह तक बात पहुंचते कोई ना कोई सबब बन जाता है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि वो निकाह नहीं हो पा रहा होता। तीसरी बंदिश जो है वो ये है कि कारोबार की बंदिश करा देना। बिजनेस के ऊपर भी बंदिश की जाती है। अच्छा, रिश्ते की बंदिश और निकाह की बंदिश के ऊपर हमारी मुस्तकिल तौर पर एक वीडियो आ चुकी है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसके अंदर पूरी अलामात और उसका इलाज हमने जिक्र कर दिया है। अब रही बात के कारोबार की बंदिश। कारोबार की बंदिश के हवाले से क्योंकि एक मुस्तकिल टॉपिक है और इसके ऊपर हमारी मुफस्सल वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर हम इसकी अलामात, कारोबार के जरिए किस तरह बंदिश की जाती है, उसकी अलामात क्या है, उसका इलाज क्या है, और इस बंदिश को किस तरह आसान से आसान तरीके में तोड़ दिया जाए, कारोबारी मामलात बिल्कुल खुल जाए, रिज़्क़ के अंदर फरावानी हो, रिज़्क़ के अंदर वुसात हो, बरकत हो, पैसा वैभव आए, उसके लिए हमारी मुस्तकिल वीडियो आने वाली है इंशाअल्लाह। तो चौथी जो बंदिश है वो ये है जॉब मुलाजमत के हवाले से बंदिश। जॉब, कोई बंदा देखें सीवियां लेकर मारे मारे फिर रहा होता है, पता नहीं कितनी जगह अप्लाई कर रहा होता है, कोई उसको ना सरकारी या प्राइवेट कोई जॉब नहीं मिल पा रही होती अच्छी वाली। तो ये बंदिश जो होती है ये भी जादू के ज़रिए की जा सकती है। इसकी अलामात ज़हर है कि जब उसकी जॉब नहीं हो रही। अच्छा, इसको बाज़ दफ़ा ख्वाब भी आते हैं। ख्वाब ये होते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ रहा है या किसी ऊंचाई पर चढ़ रहा है, तो चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं रहा, या कभी दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो उससे दौड़ा नहीं जा रहा। ये इस तरह के ख्वाब भी उसको बसा औकात आते रहते हैं। तो इस बंदिश के जो तोड़ है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही मुफीद है। वो ये है कि सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन के बाद 11 मरतबा इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ लिया जाए सूरत पूरी, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बंदिश टूट जाएगी। अब रही 5वीं बंदिश जो है वो मर्दाना ताकत पर बंदिश लगा देना।
मर्द की मखसूस ताकत जो होती है इसको बांधा जाता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसके ऊपर भी हमारी मुफस्सल वीडियो आ चुकी है, तफसील के साथ आपने उसके ऊपर बात की है और उसका बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ऐसा इलाज बताया है जो सैकड़ों जगह पर आजमाया हुआ इलाज है। वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुलाहिज़ा फरमा लें। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इस किस्म का कोई मसला है या खुद आप वैसे इसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर मुलाहिज़ा फरमा लें। छठी है औरत की हमल की बंदिश कर देना। अच्छा, हमल की जो बंदिश होती है इसके अंदर औरत को या बांझ कर दिया जाता है या अठरा पैदा कर दिया जाता है, या ये होता है कि उसके रहम के ऊपर चर्बी चढ़ गया, या वैसे कोई बीमारी पैदा कर दी जाती है। इन तमाम बीमारियों से कैसे निकले, औरत की हमल की बंदिश कैसे तोड़ें, इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें उन्वान है औरत जादू के ज़रिए औरत को बांझ बना देना। ये बुनियादी तौर पर तो उस चीज़ के ऊपर है, लेकिन किसी भी किस्म की अगर औरत की औलाद की बंदिश लगाई गई है तो उसके लिए ये उस वीडियो के अंदर जो हमने इलाज बताया है वो इलाज बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। अगर किसी के साथ या किसी के बहन के साथ या किसी उसकी दोस्त अहबाब के साथ ऐसा मसला है तो वीडियो ज़रूर देख लें। वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पर मर्द भी देख लें, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस इलाज से इंशाअल्लाह। आगे है औलाद की मुतलक बंदिश। औलाद की बंदिश के हवाले से हमने एक मुस्तकिल वीडियो अपलोड भी करनी है, हमारे दूसरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो मुस्तकिल तौर के ऊपर पहले से अपलोड भी है और इसका इलाज भी हमने बताया हुआ है। लेकिन अगर इसका ताल्लुक मर्द के साथ है तो इसका अलग से इलाज हमने तजवीज़ किया, औरत के साथ है तो उसका इलाज भी हमने अलग से तजवीज़ किया हुआ है। अब रही बात के तरक्की की बंदिश कर देना, किसी के ओहदे को बांध देना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब होल्डर है तो उसके ओहदे को यूं बांध दिया जाना कि उसकी प्रमोशन ना हो सके। कोई बंदा वैसे ख़ानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर या वैसे महल्ले, बिरादरी, शहर के अंदर या वैसे कोई बंदा बड़ा लीडर है तो उसके तरक्की को बांध देना ताकि वो लोग उससे नफ़रत खाने लग जाएं, उससे ऊपर का तबका जो है उससे नफ़रत खाए, उसको ऊपर प्रमोशन ना दे, किसी भी सूरत में होता है। तो इस तरह का जादू भी किया जा सकता है और मार्केट में ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा मैं उनकी तरफ बात करूंगा तो बात लंबी भी हो जाएगी और बाज़ लोगों के दिल आज़ारी भी हो जाएगी, इसलिए हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं है, इसलिए हम अपने टॉपिक पर ही रहें तो अच्छा होगा। आगे है दिमाग की बंदिश। दिमाग की बंदिश कैसे की जाती है इसके ऊपर हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है कि जिसमें हमने उन्वान ये दिया था, किसी जादू करके किसी के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लें और उसके अपनी मर्जी के उससे काम निकलवाएं। एक ये भी बंदिश में शुमार होता है। दूसरा, दिमाग को बिल्कुल बंद कर देना, पागल तक बना देना। ये दोनों वीडियो हमारे इसके ऊपर आ चुकी हैं और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होंगे। ये वीडियो ज़रूर देख लें, आपको इससे बहुत कुछ फ़ायद मिल सकते हैं। अगरचे आप इन अलामात से दो चार नहीं है, हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसी अलामात हों इस वीडियो के अंदर बताई गई हों जिसका आप शिकार हों, लेकिन वक्त आने पर आपके ऊपर इसका असर ज़हर हो। इससे पहले कि असर आपके ऊपर ज़हर हो, आप उसका इलाज कर लें, अपने आप को खुद से पहले से महफूज कर लें, बग़ैर किसी के पास गए हुए आप यहाँ बैठकर अपना उसका इलाज कर सकते हैं। अब मुतलक एक आयत आपको बता देता हूँ, 2 आयत। इसका इलाज जो है, किसी भी किस्म की कोई बंदिश है वो तमाम बंदिशों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन जिन बंदिशों के ऊपर हमारे मुस्तकिल वीडियोस अपलोडेड हैं, उनके ऊपर हमने काम कर लिया है, उनका इलाज बता दिया है, वो तो ज़हर है, उसके लिए ख़ास है, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस इलाज से, इस आयत से, इन 2 आयत से आप बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी बंदिशों को तोड़ सकते हैं, अपने ऊपर से उतार सकते हैं। मुतलक बंदिशें हैं तो उसके लिए आप ये करें, पानी का एक बड़ा बर्तन ले लें जिसके अंदर आपके हाथ और पाँव दोनों आ जाएं। तो दोनों हाथ और पाँव डालकर ये आयत कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 102 और 103 इसका विर्द जारी रखें और ये कम अज़ कम 70 मरतबा पढ़ें।
वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। ये पूरी 2 आयत जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, तो इन आयत को 70 से 72 मरतबा आपने पढ़ना है। 70 मरतबा पढ़ लें तो भी हासिल हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम 2 इजाफी इसलिए बताते हैं कि पढ़ने में बाज़ दफ़ा कोई कोताही रह जाती है, कोई गन्ना मद, कोई शाद या कोई आराब के अंदर गलती हो जाती है, तो 2 मरतबा इजाफी पढ़ लें। तो अब आपने 72 मरतबा पढ़ लिया। इस पानी को आप किसी जगह दफन कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दफन नहीं कर सकते तो आप रवां पानी के अंदर बहा दें, जैसे कि कोई नाला, कोई नहर, कोई दरिया वगैरह है, तो उसके अंदर बहा दें इस पानी को। दफन कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। 3 दिन आपने लगातार ये अमल करना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू और बंदिश टूट जाएगी। आप बंदिशों से जकड़े हुए भी हैं तब भी आप जादू और बंदिश से बहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आपको कोई जादूगर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बंदिश की जंजीरें आपके करीब दोबारा नहीं आ सकेंगी। इन आयात का अगर मामूल रखते हैं तो फिर भी आप बंदिश से महफूज और मामून रह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।